प्यार भरा नमस्कार, ओम शांति, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं कविता सिंह बघेल जबलपुर से। दोस्तों, आज बहुत प्यारे टॉपिक पे बात करने आई हूँ। बहुत प्यारा टॉपिक लेके आई हूँ कि कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले कंपनी के 7P ज़रूर देखें। अब आप बोलेंगे ये 7P क्या होता है? जो एक्सपीरियंस पर्सन हैं, तो सीनियर हैं, उनको पता होगा। जो फ्रेशर होंगे उनको नहीं पता होगा। तो इसको बताने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगी कि आप एक बात बताएं, जब आपके फैमिली में आपके भाई की, आपके बहन की या खुद की आपकी कहीं शादी सेट होती है तो आप लोग क्या देखते हैं? सोचिए, क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि जहाँ हमारी शादी हो रही है या जिससे हमारी शादी हो रही है वो पार्टनर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके फैमिली मेम्बर कैसे हैं, फैमिली वालों का नेचर कैसा है, कितना कमाता है, घर में और कौन कौन कमाता है, कौन क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। लड़का दारू तो नहीं पीता, जुआ तो नहीं खेलता, लड़कीबाजी तो नहीं करता, गुटखा तो नहीं खाता, मांस तो नहीं खाता, उसे घर में तो कोई नहीं खाता कि कोई जुआनी शराबी हो, कि रोज सी किच किच पिच पिच हो। हमें ऐसा वातावरण बिल्कुल पसंद नहीं। देखेंगे, मोहल्ले वालों से ही पूछेंगे, भाई इनके घर में क्या कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं है, हम अपनी लड़की दे रहे हैं या इनके घर की लड़की अपने घर ले जा रहे हैं बहू बना के। तो बताओ जरा, चाल चलन पता करके सही है कि नहीं है, कहीं कोई काला टिप्पा तो नहीं लगा है, कहीं का मुंह काला करवाया हो या करवाई हो, या कोई लफड़ा हो। अब लफड़ा होगा भी तो क्या आपको बताएगा कोई, या पता चल जाएगा? वो तो तभी होगा जब आप दूल्हा दुल्हन बन के चले जाओगे, तब पता चलेगा। पहले तो सब शरीफ होते हैं, सब राम और सीता होते हैं। या लड़कों की बात करूं, लड़की पढ़ी लिखी संस्कारी होनी चाहिए, घर के काम पूरे आनी चाहिए, कमाना तो उसको है, घर की देखभाल भी प्रॉपर करना है। सोच लो, भले खुद में एक भी संस्कार ना हो, लेकिन लड़की सुंदर सुशील संस्कारी चाहिए, सुशिक्षित, पढ़ी लिखी, बिल्कुल कहीं उंगली ना उठे, और दाग तो बिल्कुल नहीं लगे रहने चाहिए। जैसे मार्केट से अपन सब्जी खरीदते हैं ना, मंडी से, कि सब्जी सड़ी गली नहीं निकली, नहीं तो वो ठेले वाले को पकड़ के मारेंगे, भैया कल तेरी सब्जी लिए थे सड़ी निकली। सोच। तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सब ऐसे ही चूज करते हैं, है ना? तो मतलब टोटल मान के चलना कि पूरा बैकग्राउंड हम पता करते हैं, उसका खानदान, उसका परिवार, वो कहाँ पे पैदा हुआ था, प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं, अब आके यहाँ रह रहे हैं तो क्यों रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं, इसके पहले उसकी मम्मी कहाँ रहती थी, मम्मी का मायका कहाँ, और मम्मी के मायके वाले कैसे हैं, कौन कौन हैं, कौन क्या करता है, पापा हैं तो पापा के मायके वाले कैसे हैं, कौन क्या करता है, कैसा बैकग्राउंड है, सारी चीज़ें A to Z, मतलब कि सर से लेके पैर तक, नाखून से लेके पैर तक, सर तक कहा जाए तो सब पता करते हैं। ठीक बिल्कुल इसी तरह जैसे हम अपने रिश्तों में पूरी जन्म कुंडली निकालते हैं, ठीक वैसे ही किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल लीजिए। ठीक। अब 7P ऐसी चीज़ होती है कि इसके थ्रू आपको पता चलता है कि आखिर कंपनी है क्या। सबसे पहले मैं बात करूँगी प्रोफाइल की। प्रोफाइल, प्रमोटर, प्रोडक्ट, प्राइस, कहाँ कहाँ फैली हुई है, प्लान क्या है, पे आउट क्या है, विजन मिशन क्या है, आखिर कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कब से स्टार्ट हुई थी, कंपनी का MD कौन है, कंपनी का CEO कौन है, ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, वो क्या करते थे, उनको और क्या एक्सपीरियंस है, कितना टाइम हो गया है, एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें पता कर लीजिए। इसके बाद बात करती हूँ दूसरे नंबर पे प्रमोटर की। कंपनी का प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति होता है कि वो कंपनी को बिगाड़ भी सकता है, आबाद भी कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। तो अगर कंपनी का प्रमोटर एक्सपीरियंस पर्सन है तो बहुत अच्छी बात है। तो पता कर सकते हैं जिसके थ्रू भी आप ज्वाइन करके, भाई आपकी कंपनी का प्रमोटर कौन है, उनको भी कितना एक्सपीरियंस है, क्या करते थे, उसके पहले वो क्या करते थे। ठीक है।
अब तीसरी बात करूँ मैं प्रोडक्ट की, तो तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट देखिए कि कंपनी के प्रोडक्ट कैसा है। कहीं कंपनी का खुद का प्रोडक्ट होता है तो हमें मार्केट में बेचने में या किसी को बताने में बहुत दिक्कत आती है। अगर कंपनी का प्रोडक्ट टोटल FMCG है, आटा, दाल, चावल, कोलगेट, साबुन, शैम्पू वगैरह वगैरह वगैरह, कपड़े, जूते, चप्पल, तब तो बहुत अच्छी बात है, चल जाएगा भाई, कर लेंगे, है ना। प्रोडक्ट चेक करिए कि प्रोडक्ट कैसा है। अब प्रोडक्ट का प्राइस चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस कंपनी में ज्वाइन तो कर रहे हैं लेकिन दुकान से ज़्यादा महंगे सामान हमको मिल रहा है। ये भी चेक कर लीजिए भाई, बेनिफिट क्या है। प्रोडक्ट के बाद प्राइस चेक करिए, प्राइस के बाद आ जाइएगा कि अब देखिएगा कि कंपनी कहाँ कहाँ फैली है, कहाँ कहाँ काम कर रही है। ठीक, तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, अगर ऑल इंडिया में काम कर रही है तो मतलब हमारा जानी मानी है, इंडिया के बाहर भी काम कर रही है तो समझ लो वाह, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और वेबसाइट वगैरह सभी चेक कर लो। अब चेक करने के बाद फिर देखिए कंपनी का प्लान क्या है जिसके थ्रू आपको बताया जाता है और आप ज्वाइन करते हैं। तो प्लान को पहले अच्छे से समझ लीजिए। जब आप प्लान को अच्छी तरीके से समझ लें, अपने सारे डाउट क्लियर कर लें, इसके बाद आप ज्वाइन करें। ठीक, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप कंपनी के नाम बस सुन के आ गए, आपको कुछ पता ही नहीं है ABCD के, भैया है कहाँ। अब प्लान समझने के बाद देखिए पे आउट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, पे आउट। हम काम करने क्यों आए हैं, क्यों कर रहे हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हम काम करने आए हैं पैसे के लिए, हमको पैसा चाहिए, हम काम करने को तैयार हैं। जैसा बोलोगे हम करेंगे, जो बोलोगे हम करेंगे, तभी तो हम निखरेंगे। जब तक तपेंगे नहीं, घिसेंगे नहीं, कूटेंगे नहीं, तो निखरेंगे कैसे। तो भाई हमको पैसा चाहिए, अपना अच्छा नाम आम चाहिए, जैसा बोलोगे हम करने को तैयार हैं। ठीक है, तो चेक कर लीजिए पे आउट कि आपको का पे आउट, जब आपने किसी को बताया, उसने ज्वाइन किया, तो इसका पे आउट जो भी आपका बनता है वो आपको सेकेंड डे मिलता है, सेम डे मिलता है, 3 दिन बाद मिलता है, 5 दिन बाद मिलता है, 1 हफ्ते बाद मिलता है, 15 दिन बाद मिलता है, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग रूल्स होता है। ठीक, अब जब आपने पे आउट भी चेक कर लिए, तो पे आउट चेक करने के बाद फिर देखिए कि भाई यह कंपनी मार्केट में आई क्यों है। हम जिंदा हैं, जिंदगी जी रहे हैं, जॉब करते हैं, क्योंकि हमारा एक विजन भी है, मिशन भी है कि हमें जॉब करके पैसा कमाना है। कब तक कमाना है, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, आँख कान नाक सलामत है, तब तक तो जॉब करना करना है। ठीक है, अब कंपनी का विजन मिशन देखो कि कंपनी मार्केट में क्यों आई, कंपनी का क्या उद्देश्य है आने का, और कंपनी और क्या क्या सोच रही है, क्या चाह रही है। तो विजन मिशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मिलके कहलाती हैं आपकी 7P। ये चेक कर लीजिए, बेस्ट लगे तो ज्वाइन करिए, बेस्ट नहीं लगे, कुछ डाउट होता है तो पहले क्लियर कीजिए। जो उनका मीटिंग वेबिनार वगैरह होता है वो ज्वाइन करिए। उसके बारे में जो भी वेबसाइट दी जाती है, सारी A to Z, सारी रिव्यूज़ जितने होते हैं सब खोज निकालिए। इसके बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएं, आपकी अंतरात्मा बोले कि हाँ भैया कंपनी बहुत अच्छी है, यहाँ पे आके हमारी लाइफ झिंगालाला होने वाली है, तो फिर देर मत करो, आ जाओ। लेकिन पूरी जांच परख करने के बाद, कैसे, ठीक वैसे ही जैसे शादी के लिए रिश्ता तय करने जाते हैं ना, वैसे ही बात लव मैरिज की होती है तो कोई नहीं देखता, अरे भैया लड़का लड़की जानते क्या करना है। लेकिन जब बात अरेंज मैरिज की होती है ना, तो खोद खोद के निकालते हैं, कहीं इसमें दोष नहीं है, कहीं उसमें दोष नहीं है। ऐसा ही तो इंसान की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर कुछ गलत बोला हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं भी अभी आपकी तरह सिस्टम को सीख रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और बुरा लगे तो बोलिए कविता ये तुमने गलत बोला। क्योंकि कमी, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब कोई मेरी कमी बताता है ना कि कविता तुमने ये, तो कविता तुम्हारी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे, कविता तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कविता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कमी बताने वाले ना बहुत कम लोग होते हैं, और वही लोग सच्चे होते हैं। और जो ज़्यादा वाह 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 ब्यूटीफुल, वाह 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 बहुत सुंदर, तो वो सिर्फ वाह 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 ही में ही चला जाता है। और मुझे वाह वाह ही पसंद नहीं है, मुझे कमी बताने वाले अच्छे लगते हैं। तो जो भी कमी दिख रही हो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उसमें भी सुधार करूँगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।